हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि आपको मार्केट गैप डाउन मिल सकता है या तो फ्लैट ओपन हो सकता है। तो आज देख सकते हो, आज मार्केट जो ओपन हुआ है, मार्केट फ्लैट नेगेटिव ओपन हुआ है। तो जो मैंने बोला सेम टू सेम वही हुआ। तो क्या कल भी मार्केट फ्लैट होगा या गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। और आज का देख सकते हो जो इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे का अपोजिट है। तो क्या इस कंडीशन में क्या हम लोग कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम लोग आएंगे निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि जब तक 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। अभी फिलहाल कहाँ पे चल रहा है, 24,044 के आसपास चल रहा है। तो क्या यहाँ पे हमें बाइंग करना चाहिए? ठीक है, क्या यहाँ पे जो बाइंग या होल्ड की है निफ्टी को, यहाँ से उनको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इससे पहले ये देखो बैंक निफ्टी अभी इसके एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निफ्टी को चलाने वाला आईटी सेक्टर आज था और कल का डेट देखा जाए तो रिलायंस था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या था, निफ्टी निफ्टी काफ़ी अच्छा यहाँ पे सॉरी रिलायंस यहाँ पे क्या था, 1% ऊपर था। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका ये है विप्रो यानी आईटी कंपनी 3% ऊपर है। ठीक है, उसके बाद इन्फोसिस देख सकते हो ये भी 2% ऊपर है। और सारे जितने भी हैं इंडेक्स ये आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आईटी सेक्टर की वजह से ये क्या है, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है। तो क्या ये आईटी सेक्टर कल चल सकता है? ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर मैं डिटेल में आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी देखते हैं, देखो अभी फिलहाल इसके चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेली डेली एक सेक्टर कभी कभी जो निफ्टी में है, निफ्टी में आपको पता है बहुत सारे सेक्टर होते हैं। जैसे रिलायंस सेक्टर आपका था, ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, तो कल वो चलाया था, आज आईटी सेक्टर चला है। तो डेली ऐसा ऐसा लोग चेंज करके मतलब चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम फुल कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि गैप अप हो सकता है। ठीक है, इसमें फुल कॉन्फिडेंस, लेकिन ये चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो गैप अप की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो चलता है स्टॉक से चलता है, तो स्टॉक डिफरेंट डिफरेंट करके चल रहा है, डिफरेंट सेक्टर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, कभी आईटी सेक्टर चल रहा है, कभी बैंक सेक्टर चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग डे अलग अलग सेक्टर चल रहा है। तो क्या इसमें हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा है? ठीक है, तो इसके वजह से कंफ्यूजन क्यों बन रहा है? ठीक है, अगर अब बैंक सेक्टर साथ दिया होता, अगर बैंक सेक्टर ऊपर होता तो बैंक निफ्टी यानी 53,000 के ऊपर होता तो पॉसिबिलिटी बनती कि कल गैप अप हो सकता था। अभी भी मतलब कि निफ्टी के अकॉर्डिंग, इसके चार्ट के अकॉर्डिंग तो गैप अप की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और जितने सारे इंडेक्स देखने के बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हो सकता है कल, गैप अप या गैप डाउन। अब आते हैं ठीक है बैंक सेक्टर पे, बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 53,000 का ये जो यहाँ पे लेवल है वहीं से रिवर्सल आया है। ठीक है, वहाँ से 200 पॉइंट नीचे है, यहाँ से 52,800 के आसपास है। तो जब तक 53,000 के ऊपर नहीं जाता तो मैं यहाँ से एक प्रॉफिट यहाँ पे देख सकता हूँ, प्रॉफिट सेल देख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कि ये देखो अभी एक चीज और ध्यान दो। यहाँ पे देखो जब भी यहाँ पे आया इसके ऊपर गया, अब यहाँ पे एक कैंडल गया। ठीक है, एक कैंडल बनने के बाद एक कैंडल ऑल ग्रीन आई, उसके बाद रेड आया। ठीक है, जब भी हायर एंड हाई पे ऐसा कैंडल बनता है, ठीक है, हायर एंड हाई पे ऐसा कैंडल बनता है तो क्या बनता है, पैटर्न क्या बनता है हमारा, नेगेटिव ही बनता है। अगर ये कैंडल इसके नीचे आ जाता, ठीक है, अगर ये कैंडल इसके नीचे बंद होता ना, फिर हम यहाँ पे क्या लेते, यहाँ पे हम नेगेटिव पैटर्न लेते, क्योंकि ये जो पैटर्न टॉप पे ऐसे बनता है नेगेटिव बनता है। अभी हाफ बना हुआ है तो इसके बेस पे भी हम यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न दे सकते हैं। निफ्टी क्या था, पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब आते हैं इंडिया विक्स, इंडिया विक्स चेक करते हैं। तो इंडिया विक्स में यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बोला अभी 2-4 दिन 10 दिन जो भी होगा यहाँ पे कंसोलिडेशन चल सकता है। सपोर्ट पे अगर बड़ा सपोर्ट होता है तो वहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर रेसिस्टेंस पे चल रहा है वहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है तो वहाँ से एक अच्छा बुलिश हो सकता है और सपोर्ट पे वहाँ से एक अच्छा नीचे जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी की बात करते हैं। तो फिन निफ्टी में क्या हो सकता है, देखो फिन निफ्टी भी आज यहाँ पे रेड कैंडल में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो क्या ये यहाँ से गैप अप होगा? तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि ये जो अगर ऐसा टॉप पे बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न दिखाता है। ठीक है, नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे संकेत करता है, तो नेगेटिव पैटर्न कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो निफ्टी निफ्टी जो पॉजिटिव है बैंक निफ्टी, और आपका फिन निफ्टी क्या है, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। उसके बाद हम आते हैं मिड कैप में। तो मिड कैप भी अगर देखो जाए तो उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3,400 के ऊपर, 12,400 के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर
कर पा रहा है, डोजी ही बन रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं ये भी साइडवेज हो सकता है। ठीक है, कल भी एक कैंडल कंसोलिडेशन हो सकता है। तो ये चार इंडेक्स देखने के बाद हम लोगों को कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकला है। ठीक है, अब आते हैं अपने यूएस मार्केट में देख लेते हैं, फिर वहाँ से हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं। यूएस मार्केट में सबसे पहले हम यहाँ डाउ जोन फ्यूचर देख लेते हैं। जैसे मैंने कल बोला था यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए और साइडवेज हुआ है, तो अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक यहाँ पे हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर अगर अब नहीं जाता तब तक हम छोटा छोटा इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आते हैं नेस्डैक चेक करते हैं, तो नेस्डैक में हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से मैंने कल बोला था कि ये सपोर्ट बन सकता है, ये जो कैंडल है सपोर्ट बन सकता है, और ग्रीन कैंडल आया। और कल के दिन मैंने बोला था कि यहाँ से गैप अप आना चाहिए, हम लोग का रेसिस्टेंस ये 20,000 का रहेगा। अभी हम लोग का यही रहेगा, रेसिस्टेंस 20,000 का ही हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ स्टॉक में चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको आईटी सेक्टर के बारे में बताया था। ठीक है, आईटी सेक्टर सबसे पहले हम विप्रो चेक करते हैं। विप्रो में क्या, देखो विप्रो में क्या है, काफ़ी अच्छा कैंडल आज का है और ये 500 के ऊपर है, यानी काफ़ी अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पैटर्न सही है। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पे एक देखो सपोर्ट है। ठीक है, कहाँ पे है, 9 पॉइंट ऊपर एक हमारे क्या है, सॉरी रेसिस्टेंस है। ठीक है, रेसिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर 9 पॉइंट ऊपर कैंडल क्लोज किया होता तो यहाँ से ये गैप अप की पॉसिबिलिटी होता। यहाँ भी है 9 से 10 पॉइंट, यहाँ भी आपका गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, यानी फ्लैट ओपन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर इतनी बड़ी कैंडल आई है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं बड़ी कैंडल आई है, तो यहाँ पे बड़ा छोटा सा यहाँ पे फ्लैट होने का चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इन्फोसिस का चेक कर लेते हैं, जो 2% ऊपर है, और ये भी यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे क्या था, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज किया है, और इसका नेक्स्ट टारगेट 1600 है। ठीक है, यानी अगर ये देखा जाए तो ये पॉइंट है 1600। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास भी यहाँ देखा जाए तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी पॉइंट 20-30 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को मिल सकता है, यानी ये भी मार्केट अभी साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी फ्लैट ओपन हो सकता है पॉजिटिव में। ठीक है, विप्रो भी फ्लैट होने का चांस है और इन्फोसिस भी है। अब हम आते हैं रिलायंस पे। ठीक है, रिलायंस में कल मैंने बोला था कि फ्लैट ओपन होने के चांस है। ठीक है, या तो गैप डाउन का, तो यहाँ पे देखो फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद कैंडल नीचे आया और ऊपर गया। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इन्वेस्ट के लिए जो बोला था 3,000 के आसपास, अभी जो 3,000 के आसपास इन्वेस्ट किया होगा वो काफ़ी अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो 60-61 पॉइंट उनको मिला होगा, काफ़ी अच्छा उनको प्रॉफिट मिला होगा। अब ये प्रॉफिट नहीं बता सकता उनका कितना हुआ, उनके लॉट साइज के डिपेंड करता है, उनका लॉट साइज क्या था। ठीक है, उन पर डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है फ्लैट ओपन होने के चांस है। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन हम देखा जाए, सबसे पहले तो क्या निफ्टी क्या है, पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी नेगेटिव है, और फिर निफ्टी आपका क्या है, नेगेटिव है, और आपका ये मिड कैप क्या था, मिड कैप फ्लैट होना, यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये गैप डाउन की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, गैप डाउन की या तो फ्लैट ओपन होने के चांसेस है। ठीक है, ऐसा निफ्टी में हम सिर्फ नहीं देख सकते, क्योंकि जितने भी हमारे पास इंडेक्स है सब इंडेक्स देखकर और स्टॉक देखकर ही हम एनालाइज करते हैं, तो एक इंडेक्स से हम एनालाइज नहीं कर सकते कि गैप अप हो गया गैप डाउन। निफ्टी गैप अप की अकॉर्डिंग दिखा रहा है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी और आपका जितने भी सेक्टर हैं वो क्या है, वहाँ पे फ्लैट होने का चांसेस है, तो वो वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कल मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। तो जो लोग अभी फिलहाल जो लिए होंगे आउट द मनी लिए होंगे, उनका जो प्रीमियम हो लॉस होगा। क्यों होगा, आउट द मनी के प्रीमियम डीके होता है, क्योंकि उसमें दो प्रीमियम में दो टाइप का होता है, एक इंट्रेंसिक होता है, एक टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू टाइम के साथ साथ खत्म होता है, लेकिन इंट्रेंसिक वैल्यू आउट द मनी में नहीं होता है, सिर्फ इन द मनी में होता है। तो अगर आप इन द मनी है तभी इंट्रेंसिक वैल्यू मिलेगा, आउट द मनी है तो आपका सिर्फ टाइम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और थोड़ा सा निफ्टी का मैं पैटर्न देख लेता हूँ कि जैसे कहाँ पे आपको बाइंग करना है। ठीक है, ये चीज़ हम थोड़ा एक देख लेते हैं। जैसे निफ्टी अभी फिलहाल कहाँ पे है, ठीक है, आपका 24,000 के ऊपर है। ठीक है, तो अभी बाइंग कहाँ करना है, अगर फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, सबसे पहले अगर 24,100 के ऊपर गया तो एक अच्छा चांस मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, 24,050 के ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 50 पॉइंट का मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 100 का 24,100 का हम एक छोटा सा रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर गया तो फिर हम लोगों का 200 का टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर इसके डाउन आया, अगर 24,000 के नीचे आया तो फिर हम लोग अच्छा टारगेट बनाएंगे, ये बनाएंगे 500 तक। यानी अगर देखा जाए तो डाउन साइड आया तो 24,000 का अगर नीचे आया तो यहाँ से हम ले सकते हैं 23,500 तक हम लोग टारगेट डाउन साइड का बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का डाउन साइड का हो सकता है। ठीक है, बैंक सेक्टर में देख सकते हो, बैंक सेक्टर में यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ कि बैंक सेक्टर में क्या हो सकता है। बैंक सेक्टर में आते हैं तो यहाँ पे चलो बैंक सेक्टर में यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 800 के नीचे आया तो मेरा टारगेट क्या हो सकता है, यहाँ पे 800 के नीचे आया तो 52,000
52,500 का टारगेट हो सकता है सेल साइड। अगर अप साइड का देखें तो अप साइड मैंने बताया है कि जब तक ये 53,000 यानी 53,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम एक अच्छा पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हम लोगों का कंडीशन होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे।